ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 314 श्लोक चल रहा था 81 पृष्ठ पर। देखिए थोड़ा 313 और 14 श्लोक में 313 श्लोक में ईश्वर का स्वरूप बताया। 313 श्लोक में कहा जो सर्वशक्ति गुणोपेता सर्वज्ञानावभासक स्वतंत्र सत्य काम सत्य संकल्प, ये ईश्वर का स्वरूप है। 314 में कहा कि इस ईश्वर की जो समष्टि है, मतलब समष्टि अज्ञान ईश्वर की उपाधि हो जाएगी। इस उपाधि को कारण शरीर कहा जाता है। कारणम वपुः इत्याहुः मनीषिणः। इस कारण शरीर को लेकर मतलब अन्वय कैसे होगा? तस्य महाविष्णु हो महाशक्ते है समष्टिम कारणम वपुरित्याहुः मनीषिणः कारणम वपुरित्याहुः। उस ईश्वर की जो उपाधि है समष्टि अज्ञान, उस उपाधि को एक संज्ञा मिली कारण शरीर। जैसे जीव का एक कारण शरीर होता है, इसी प्रकार ईश्वर का भी एक कारण शरीर है। ये दोनों बराबर साथ साथ चलेंगे। समष्टि अज्ञान ईश्वर का कारण शरीर होगा, व्यष्टि अज्ञान जीव का कारण शरीर होगा। इस प्रकार से विभाग होगा। कुछ श्रुतियां दी है, उसको देख लीजिए। द्वितीय पंक्ति से 81 पृष्ठ पर। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वर। उद्धरण का कुछ प्रयोजन होता है किसी को लेकर, तो समस्त उद्धरण जितने हैं यहाँ, इनका मुख्य प्रयोजन तो है ईश्वर का स्वरूप बताना, लेकिन उनमें भी कुछ कुछ विशेष है। जैसे ईश्वर माया अथवा प्रकृति को धारण करने वाला है, इसलिए उसकी एक संज्ञा हो गई मायिन, माया को धारण करने वाला ऐसे। और एक संज्ञा होगी सत्य काम सत्य संकल्प, जिनकी कामना जिनके संकल्प सत्य होते हैं। तो कहीं से हमने सुना था, महाराज जी ने शायद बताया होगा, 12 वर्ष तक जो संकल्प नहीं करते कोई भी, ना अपने लिए ना अन्य किसी के लिए, वो सत्य संकल्प हो जाएंगे। शर्त क्या है? 12 वर्ष तक आप कोई संकल्प मत कीजिए। वास्तव में जो शरणागत हो जाएगा, संकल्प करके क्या लाभ है? इतने जीवन में कितने संकल्प किए हैं, इसमें से कितने फलित होते हैं? और हो भी गए तो क्या हम परमानंद प्राप्त कर लेते हैं? अब कुछ थोड़ा आनंद मिल भी गया समझो, वो क्षणिक है, थोड़े दिन में उसी से दुख आना आरंभ हो जाएगा। क्यों? लेकिन हम समझते नहीं है ये। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी ने कहा, ऊर्ध्व बाहुर्विरोम्येव न च कश्चित् शृणोति तत् असंकल्पनम परम श्रेय स किमंतर न भाव्यते। बोले मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर चिल्ला के कह रहा हूं असंकल्पनम परम श्रेय, लेकिन कोई नहीं सुनता। ये वशिष्ठ जी की उक्ति है। तो जैसे हम सुनते हैं अभी उन्होंने कहा प्रजाहति यदा कामान
पार्थ मनोगतम, ये कामना जो है ये संकल्प प्रभवान है, ये संकल्प से ही उत्पन्न, इसलिए हमारे संकल्प कभी सत्य नहीं होते, क्योंकि हम इतने रजोगुण तमोगुण वाले मलिन बुद्धि लेकर घूमते हैं, हजार संकल्प करते हैं दिन में, अपनी हानि करने के लिए, अन्य की हानि करने, ऐसे तो महापुरुष होते हैं, एक संकल्प करेंगे और वो जगत का कल्याण होगा, लेकिन इसलिए नहीं कि वो रोज यही संकल्प करते हैं, वो ईश्वरीय संकल्प उनसे प्रकट होते हैं। ये भेद है, सत्य काम सत्य संकल्प है। फिर एषः सर्वेश्वर है, एषः सर्वज्ञ है, एषोन्तर्यामी, ये परमात्मा का शुद्ध रूप उपनिषद में कैसे है दे दिया है। सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, सभी की योनि, योनि का अर्थ क्या है? हाँ, उत्पत्ति स्थान, योनि से उत्पत्ति स्थान, मूल कारण कह सकते हो, सभी का कारण। और प्रभवाप्ययो ही भूताना, भूतों का प्रभव और अप्यय इन्हीं से है, उत्पत्ति और लय, तो सब कुछ आ गया एक ही मंत्र में। फिर एषता आत्मा अंतर्याम्य अमृतः, अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म, सभी उपाधियों में अंतर्निहित होकर सभी का जो नियमन करता है, बाहर से नहीं। जैसे किसी जीव को किसी समय अब दुख मिलना है, समझो बाहर कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जो आपको दुख दे सकती है, लेकिन वो अंतर्यामी तो है वहां, वो आपको कुछ बुद्धि में भ्रमित कर देंगे, आप वहां कमरे में बैठे बैठे, लेटे लेटे दुखी हो सकते हो। क्यों? बस विचार ऐसे कुछ विचित्र आएंगे, थोड़े दुखी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कर्म का फल आना है। अंतर्यामी सभी जगह है। आगे देखिए, यह सर्वज्ञ है सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, जो सर्वज्ञ है और सर्वविद, सामान्य न सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, ये मुंडक का मंत्र है। सामान्य न का अर्थ क्या है? सबका प्रकाशक है वो। और सर्वविद का अर्थ क्या है? विशेषण। विशेषण का अर्थ क्या है? मुंडक तो अभी चल रहा है, वो ये तो हिंदी का ही अनुवाद कर दिया, विशेष रूप से अभिव्यक्ति, ऐसे थोड़े चलता है। आनंद गिरि जी ने टीका में दिया है वहां, विशेष का अर्थ है वहां माया की उपाधि से शुद्ध ब्रह्म, साक्षी रूप से सर्वज्ञ, वही ब्रह्म माया की उपाधि को लेकर सर्वबुद्धि का प्रकाशक होने से सर्वविद। इसका अर्थ क्या है कि जो जो ज्ञान सभी में है, वो सभी ज्ञान की मूल राशि परमात्मा है। मतलब चैत्र को अगर घट का ज्ञान हुआ तो ज्ञान ईश्वर से छिपा रहेगा? नहीं। इसका अर्थ है ईश्वर जानता है कि चैत्र अभी घट को जानता है, और अगर मैत्र ने रज्जु में सर्प देखा तो ईश्वर यह भी जानता है कि मैत्र इस विषय में भ्रांत है। इसको कहा गया ईश्वर, यह है विशेष ज्ञान। मतलब पद तो हम कंठस्थ कर लेते हैं, सर्वज्ञ सर्वविद, फिर सामान्य विशेष, ये भी, लेकिन इसका अर्थ बुद्धि में क्या आ रहा है वो भी स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो केवल वो शब्द रह जाएंगे। और जिनका तप कैसा है? ज्ञानमय, मतलब ज्ञान ही जिनका तप है। साधारणतः भी हम तप, मतलब जो ज्ञान का अर्जन करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, वो जानते हैं ये बड़ी तपस्या है।
जैसे दृष्टांत में आपको बताएंगे, समझो कुछ, जैसे ब्रह्म सूत्र भाष्य चलता है, भाष्य है, टीका है उस पर। अब आपको पढ़ाना है अथवा खुद समझना है तो लगे रहना पड़ेगा वहां, हर एक शब्द का अर्थ करना होगा। इसी प्रकार कोई भी, सभी आचार्यों के लिए जो ग्रंथ वो पढ़ा रहे हैं उनको उतनी मेहनत लगेगी। किसी ग्रंथों का अभ्यास हो चुका है, इतनी मेहनत नहीं होती है, लेकिन ये सब तपश्चर्या है। और जो प्रौढ़ ग्रंथ होते हैं वो बार बार कहाँ कोई पढ़ाता है। तो एक बार अभ्यास हुआ, इसी में कितना समय लगता है, वो तप है। परमात्मा का तप कैसा है? पूर्व कल्प में जो सृष्टि हुई थी उसका ज्ञान, उसका, उसकी अभिव्यक्ति हो बुद्धि में, समष्टि बुद्धि, ये उनका तप है। और किस जीव को सबसे पहले जगाया जाएगा, मतलब कौन हिरण्यगर्भ होगा अगली सृष्टि का, कौन ब्रह्मा होगा, वो तप से ज्ञात होता है। फिर उनको भी कहा जाएगा आप भी तप करो, आपको भी तप करना है। तप से ही सब होगा। आगे देखिए, याथा, ये ईशावास्य का मंत्र है, याथा तथ्यतोर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। इसका अर्थ कौन बताएगा? ऑनलाइन वाले बताएंगे कोई? मतलब जल्दी बताना है, ऐसे नहीं कि, हाँ यहां से कोई। ईशावास्य का है मंत्र, याथा तथ्यता का अर्थ क्या है? यथा भवति तथा, तस्य भाव याथा तथ्यम। जैसा वो हो वैसा, जैसा क्या हो, जैसा इनका कर्म हो, इस प्रकार से अर्थान, अर्थान का अर्थ है कर्म फल। जैसे जीवों के कर्म है, प्रजापति इत्यादि से आरंभ करके, इस प्रकार से उनको कर्म का फल देना, व्यदधान। तो व्यदधाती, जो देता है, व्यदधात, शाश्वतीभ्य समाभ्य। और एक कल्प में या एक साल के लिए ऐसे नहीं, शाश्वत समा, समा का अर्थ है संवत्सर, सालों तक, मतलब हर काल में, हर सृष्टि में, सभी प्राणियों को, प्रजापति इत्यादि से लेकर, जैसे इनके कर्म है, जैसे योग्य है, यथा योग्य इनको कर्म फल प्राप्त होते हैं। तो इससे इनकी सत्ता भी तय होती है, ये कि इनकी सत्ता कितनी रहेगी, इनकी कितनी रहेगी, इनका सामर्थ्य कितना होगा, ये सब हम, जब हमको समझ में नहीं आता है तो हमको लगता है कि ये अपने आप ही हुआ है। अपने आप कैसे क्या होगा, अपने आप क्या होता है जीवन में? कोई एक चैतन्य शक्ति है जो सबका नियंत्रण करती है। अग्नि क्या करेंगे और इंद्र क्या करेंगे, वरुण क्या करेंगे, यम क्या करेंगे, सब नियत है। और कौन उस पद पर आएगा, किस सृष्टि में, कौन सप्तर्षि रहेंगे, सब तय होता है। जो हम स्थूल रूप से नहीं देख सकते, जहां हमारी बुद्धि की कोई पहुंच नहीं है, तो हम या तो अधिक विचार नहीं करते या समझते हैं कि होता होगा अपने आप, पता नहीं क्या। ऐसा कुछ नहीं है इस संसार में जो अपने आप ही हो जाए, सब जुड़ा हुआ रहता है। ये ईश्वर की महत्ता वास्तव में बहुत है। आगे कुछ अन्य प्रकार से वर्णन है, सर्वानन शिरोग्रीव, सर्वभूत गुहाशय, सर्वव्यापी स भगवान, तस्मात् सर्वगत शिव। ये श्वेताश्वतर का है 3:11। सर्वानन, जिसके सभी जगह मुख हैं,
शिरः ग्रीवः सभी, अनेक मुख, अनेक शिर, अनेक ग्रीवा, और सर्वभूत गुहाशय है, सभी भूतों की गुहा में जो आश्रित है, स्थित है। गुहा का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि गुहा, मतलब सभी की बुद्धि में जो चैतन्य रूप से भासमान है, सर्वभूत गुहाशय। सर्वव्यापी, जो सर्वव्यापी है वही भगवान, इसलिए वो सर्वगतः है। और शिव, शिव स्वरूप, मंगल रूप है वो। आगे श्वेताश्वतर का 6ठे अध्याय का है 6:16। सविश्वकृत विश्वविदात्म योनिर्ज्ञ कालकारो गुणी सर्वविद्यः प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु इत्याद्याः श्रुतयस्तस्य ईश्वरस्य स्वरूपं वर्णयन्ति इति। सह विश्वकृत, विश्वम करोति इति विश्वकृत, विश्वविद, विश्वम वेत्ति इति विश्वविद, वही विश्व का कर्ता, विश्व को जानने वाला है, आत्मयोनि ही। और उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई बोले, आत्मा ही, मतलब स्वयं ही है वो, उनकी कोई उत्पत्ति नहीं है, आत्मयोनि। ज्ञः, ज्ञः ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञप्ति रूप है। जब ज्ञः ऐसा शब्द अथवा ज्ञप्ति शब्द आता है, ये ज्ञा अवबोधने धातु का भाव में प्रयोग होता है, जो धातु मात्र, कर्मणि, कर्तरि, करण, अधिकरण, इसमें व्युत्पत्ति नहीं करके भाव में ही सीधी व्युत्पत्ति। ज्ञान है वो, मतलब ज्ञाता नहीं, ज्ञेय नहीं, ज्ञान का करण नहीं, ज्ञान सीधे उसको बताना चाहते हैं। और कालकार है, कालकार है, कैसे होगी व्युत्पत्ति? कालम करोति इति कालम। बोलिए। हाँ, फिर कालम करोति, क्यों? कालस्य, कालस्य फिर करो, कालस्य कार है, कालकार है। एक बार करोति इति कार हो गया, फिर कालम करोति करोगे तो वही काल कर हो जाएगा फिर से। कालस्य, जैसे गंगा, हाँ नहीं तो वहां तो, हाँ यहाँ तो आपको जैसे हाँ कुंभम करोति इति, इसी प्रकार कालम कालकार है, ऐसे कुंभकार है, ऐसे कालकार है। और अगर काल करह कहा होता तो, जो आप बता रहे हैं, काल करह अगर कहते तो करोति इति करह, फिर कालस्य करह, जैसे धरती इति धरह, गंग, हाँ गंगाया धरह। गुणी, गुणी का अर्थ है, गुणी के दो अर्थ ले सकते हैं, एक तो सर्वगुण संपन्न है परमात्मा, अथवा त्रिगुण वाले हैं, सगुण भी वही है गुणी। और सर्वविद, यहाँ प्रधान, ये पंचदशी में ये उद्धृत हुआ है इतना, प्रधान क्षेत्रज्ञ। पढ़ी है पंचदशी आपने? अच्छा, पूरी। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुण कौन से अध्याय में आता है पता है? हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। 6ठे अध्याय में आता है पंचदशी के। प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही गुणेश, ये सभी संज्ञाएं हैं भगवान की। भगवान प्रधान और क्षेत्रज्ञ का पति है। देखो इसका अन्वय कैसे करना है। प्रधानश्च क्षेत्रज्ञश्च इति प्रधान क्षेत्रज्ञौ तयोर पति ही। प्रधान का अर्थ है माया, क्षेत्रज्ञ का अर्थ है जीव। यहाँ तो जगत और जीव दोनों का जो पति है
वो हो जाएगा प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही, ये एक समास हो गया। और प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिश चासौ गुणेशः, गुणानाम ईशः इति गुणेशः, फिर उनका कर्मधारय करना। इसका अर्थ क्या हुआ कि सभी चीज इन्हीं के शासन में है, पूरा जगत भी और सारे जीव, सभी गुण, सभी का शासन यही करते हैं। और संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, संसार और मोक्ष इनकी स्थिति और बंधन दोनों का हेतु। जैसे हम ईश्वर की ये स्तुतियां कुछ पढ़ते हैं, स्तोत्र पाठ वगैरह करते हैं, उपनिषद में अपनी तरह से ईश्वर की स्तुति होती है, उसका चिंतन बहुत चित्त शुद्धि कराता है और एक विनम्र भाव भी आ जाता है हमें कि ईश्वर इतनी बड़ी सृष्टि के चालक हैं, क्या नहीं कर सकते हो। अगर कोई सात्विक इच्छा, इसका अर्थ एक ही है मोक्ष, इस इच्छा का हम भगवान के प्रति बार बार समर्पित होकर कि प्रभु मैं केवल मोक्ष चाहता हूं, तो भगवान ये इच्छा बिल्कुल पूरी कर देंगे। अन्य अन्य कुछ इच्छा करोगे तो बोलेंगे जाओ दुखी हो और थोड़े समय इत्याद्याः श्रुत। ये मैं सोच रहा था गीता के इसमें आएगा, अभी थोड़े गीता वाले यहीं बैठे, ठीक है बाद में ही बताएंगे। तस्य ईश्वरस्य स्वरूपम वर्णयन्ति, आगे देखिए। आनंद प्रचुरत्वेन साधकत्वेन कोशवत् सैषानन्दमयः कोश इतीशस्य निगद्यते। जैसे कारण शरीर ईश्वर का बताया समष्टि अज्ञान को, इसी प्रकार देखिए आनंद प्रचुरत्वेन साधकत्वेन सा एषा आनंदमयः कोशवत् ईशस्य कोश इति निगद्यते। यह आनंदमय कोश कहा जाता है। किसका आनंदमय कोश है? ईश्वर का। क्यों? क्योंकि कोशवत, कोशवत आच्छादकत्वात् कोशः, कोश इव कोश। कैसा है? आनंद प्रचुर है, आनंद आनंद है बिल्कुल। और साधकत्वेन, यहां साधक का अर्थ लेना है आवरणात्मकत्वेन। टीका में दिया है आनंद प्रचुर। तो जब हम कहते हैं ईश्वर आनंद स्वरूप है, आनंद का वहां निमित्त है सत्वगुण। आनंद केवल सत्व से ही आएगा। रजोगुण तमोगुण से जो आनंद आता है वो दुख मिश्रित होता है। बहुत दुख हो, संघर्ष हो, ऐसा जो आनंद होगा वो रजोगुण से होगा। तमोगुण तो मोह करके आनंद होगा, वो उसका तो कोई लाभ ही नहीं है। लेकिन यहां जो आनंद है, आनंद प्रचुर, ये सत्व गुण का कार्य है। और कोशवत, कोश है ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वास्तव में परमात्मा का आच्छादन करने वाला कोई है नहीं, लेकिन यह कोश जीव की बुद्धि को आच्छादित कर देता है, परमात्मा को नहीं, जीव की बुद्धि को। इसलिए जीव को ईश्वर का ठीक ठीक ज्ञान नहीं रहता।
साधारणतः क्या होता है, कोश जिसका होता है उसी को आवृत करता है। तो अगर हम कहेंगे कि ईश्वर का आनंदमय कोश, तो किसको आवृत करेगा वो? ईश्वर को। ईश्वर को आवृत करेगा तो ईश्वर में सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व ये रहेगा नहीं। तो इसका अर्थ कैसे करना है कि यह आवरण जीव को ईश्वर के ज्ञान का बोध नहीं कराने देता, ऐसा आवरण है ये। तो कोई पूछेगा कि फिर ठीक है, तो जीव में जो आवरण है आनंदमय कोश, वो क्या करता है? वो जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कराने देता। जीव को अपने स्वरूप का अज्ञान रहेगा अपने कोश के कारण, और जीव को ईश्वर का अज्ञान रहेगा उनके कोश के कारण। अज्ञान हमेशा भ्रमित जीव को ही करेगा, ईश्वर को नहीं। क्योंकि ये भी घटाना पड़ेगा ना। जब श्रुति में, मांडुक्य में कहा है आनंदमय है परमात्मा को, तो आपको अभी इसकी सिद्धि करनी होगी। आनंद भुक् चेतो मुख प्राज्ञ तृतीय पाद है, टीका में देखे। कोशवत, कोश कृमे है कोशवत साधकत्वेन आवरकत्वेन आनंद प्रचुरत्वेन आनंदस्य प्रचुरत्वं बहुलत्वं प्रभुत्वं आनंद प्रचुरत्वं तेन आनंद प्रचुरत्वेन सैषा, सा से क्या लेंगे? समष्टि। सा एषा समष्टि ही ईशस्य आनंदमय कोश। उसी समष्टि का ही विचार चल रहा है। देखो अध्यारोप अपवाद में आरंभ में क्या कह दिया? वस्तुनि अवस्त्वारोप अध्यारोप। वस्तु क्या है? ब्रह्म। अवस्तु क्या है? अज्ञान। उसी अज्ञान के दो विभाग किए, एक समष्टि एक व्यष्टि। अभी समष्टि अज्ञान को लेकर विचार चल रहा है कि जो ईश्वर है उसी की ये उपाधि है, उसी को कारण शरीर कहा जाएगा, उसी को आनंदमय कोश भी कहा जाएगा। कोशवत, कोश कृमे है कोशवत। जैसे कोश कृमि होता है, जो रेशम का कीड़ा जिसको कहते हैं, वो अपने आसपास कोश बना लेता है, तो ऐसे ही एक कोश समझ लो। और साधकत्वेन, कोशवत साधक मतलब आवरकत्वेन, वास्तव में ये आनंद प्रचुर है। जैसे कोश आवरण का साधक होता है, इसी प्रकार यहां भी यह आनंदमय कोश एक आवरण का साधक हो गया। लेकिन कहाँ यह आवरण काम करता है वो अलग है। जैसे शास्त्र में कहते हैं देवता भी ईश्वर के विषय में भ्रमित होते हैं। मुह्यंति यत् सूरयः, भागवत जी में आरंभ में। तो इस ये ऐसे समझना है कि भगवान तो भ्रमित नहीं होंगे, ये देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। आनंदस्य प्रचुरत्वम बहुलत्वम, आनंद का प्राचुर्य। इसलिए ईश्वर के चिंतन से, सत्व बढ़ने से, आनंद का अर्थ ये नहीं है कि बढ़िया 2-3 पराठे खा लिए तो कैसे आनंद आनंद है, ऐसा आनंद नहीं। आपको विक्षेप ही नहीं लगेगा, आपका मन साधारणतः प्रसन्न रहेगा। ये सत्व का कार्य है। ऐसा नहीं कि कोई एक दिन आप बहुत उछल कूद करोगे और बहुत आनंद अभिव्यक्त हो, ऐसा आनंद नहीं है ये। सात्विक आनंद जो है वो ये है कि इस व्यक्ति को बाहर की परिस्थिति छूती नहीं, ऐसा आनंद। तो कैसे होगा? आप उनका चिंतन करो, ईश्वर का। आनंद, जिनको यह आनंद प्राप्त होगा उनको फिर विषय आनंद की आवश्यकता नहीं रहेगी।
तब वैराग्य होगा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मीमांसा का विषय है। आनंद का विभाग अगर हम करते हैं तो दो ही विभाग मुख्य होंगे, एक है नित्य आनंद, एक है अनित्य आनंद। नित्य आनंद जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक हमको अनित्य आनंद से ही काम चलाना है, क्योंकि नित्य आनंद प्राप्त नहीं है। और अगर शास्त्र कहता है कि आप अनित्य आनंद को छोड़ दो, हम जी नहीं सकेंगे। कहीं न कहीं से आनंद हमको चाहिए ही चाहिए। मतलब विश्रांति का भी आनंद है। गर्मी बहुत हो और ठंडे पानी से स्नान करने मिले तो क्या होता है? अरे बहुत आनंद, 4 बार स्नान करो देखो। केवल उसी से आनंद होता है। आनंद का अर्थ ये नहीं है कि वो कुछ अलग प्रकार से हो। छोटी छोटी चीजों में बहुत आनंद है, लेकिन वह आनंद जो है वो अनित्य है, हम जानते हैं। लेकिन वो आपके अंतःकरण को दूषित नहीं करेगा। लेकिन जो आनंद दुख के साथ आता है वो साधक के लिए उचित नहीं है। तो इसलिए जब तक नित्य आनंद प्राप्त नहीं है और अनित्य से काम चलाना है, तो सबसे बढ़िया अनित्य आनंद जो हो सकता है वो है ईश्वर की भक्ति से, उपासना से। अनित्य आनंदों में सबसे ऊपर उसको स्थान मिलेगा। उसके नीचे वो सविकल्प समाधियों का जो योगियों का होगा उनको प्राप्त होगा। उनको विषय कुछ ना हो अथवा ओंकार चिंतन जो भी करते हो वो उनको प्राप्त हो जाएगा। फिर धीरे धीरे नीचे अन्य अन्य आनंद होंगे, जिसमें मात्रा भी कम होती जाएगी, कुछ कुछ रजोगुण तमोगुण मिलना शुरू हो जाएगा। ये आनंदमय कोश की ये महिमा है। आनंदमय कोश आवरणम इति निगद्यते कथ्यते येन ईश्वरस्य ब्रह्मत्वं निरुपाधिकत्वं च जीवैर्न ज्ञातम तदेव ईशस्य आवरणम। ये ईश्वर का आवरण किसको कहा गया? येन ईश्वरस्य ब्रह्मत्वं निरुपाधिकत्वं च जीवैः न ज्ञातम, कि ईश्वर वास्तव में कौन है। यहाँ उनके निर्गुण स्वरूप का वर्णन किया है। अथवा ईश्वरस्य याथात्म्यम अपि न ज्ञातम, ईश्वर जैसा है वही ज्ञान नहीं होता। यह ईश्वर का आवरण हो जाएगा जीव के प्रति। सर्वोपरम हेतुत्वात् सुषुप्ति स्थानमिष्यते प्राकृतः प्रलयो यत्र श्राव्यते श्रुतिभिर्मुहुः। जिसको कारण शरीर कहा समष्टि को, जिसको आनंदमय कोश कहा, उसी के लिए और एक संज्ञा दे रहे हैं, सुषुप्ति स्थानम। उसी को कहा सुषुप्ति। सर्वोपरम हेतुत्वात् सुषुप्ति स्थानम इष्यते यत्र श्रुतिभिः प्राकृतः प्रलयो मुहुः श्राव्यते। सुषुप्ति स्थान क्यों है? सर्वोपरम हेतुत्वात्, सबके उपरम का हेतु होने से। सभी लोग अपना सभी उपसंहार जहां करते हैं, जिसको प्राकृत प्रलय कहा गया, उसको कहा गया भगवान की एक उपाधि है सुषुप्ति स्थान। जैसे भगवान की उपाधि को कहा कारण शरीर, आनंदमय कोश, इसी प्रकार सुषुप्ति स्थान। ये तीन अलग नहीं है एक ही उपाधि, लेकिन किस तरह इनको देखा जाता है।
आनंद का हेतु होने से आनंदमय कोश कहा, सभी का लय स्थान होने से इसको सुषुप्ति स्थान कहा, और यही ईश्वर सभी की जीवों की उत्पत्ति, ईश्वर की यह उपाधि सभी जीवों के उत्पत्ति का कारण होने से इसको कारण शरीर कहा गया, मतलब सभी का वो कारण है। तो कारण शरीर, आनंदमय कोश, सुषुप्ति स्थान है, उसी एक उपाधि के अलग अलग नाम है। इसी प्रकार जीव में भी सभी आएंगे, जीव का भी कारण शरीर, आनंदमय कोश, सुषुप्ति स्थान। जीव का सुषुप्ति स्थान उसके लय के लिए है, ईश्वर का सुषुप्ति स्थान सभी जीवों के लय के लिए है। वो कहाँ कहा है इसको? प्राकृत प्रलय, इस प्रकार से श्रुति में, श्रुति के द्वारा मुहुः श्राव्यते, बार बार इसको कहा गया है कि यही सबका लय होगा। टीका में देखिए, अस्येषस्य सर्वोपरम हेतुत्वात् सर्वस्य सर्व प्राणी जातस्य उपरमो, उपरम का अर्थ है लय, सर्वोपरम एव हेतुः कारणम यस्य, सर्वोपरम एव हेतुः कारणम यस्य सह सर्वोपरम हेतुः, सभी का उपरम ही कारण है, कारणम यस्य वही जिसका कारण है, इसलिए उसको सर्वोपरम हेतु कहा। तथात्वात् सर्वोपरम हेतुत्वात्, सुषुप्ति स्थानम, सुषुप्तिरेव स्थानम, सुषुप्ति स्थानम, सुषुप्ति ही स्थान है जिसका, इष्यते अपेक्ष्यते, यत्र प्राकृतः प्रलयः, प्रकृतौ प्रलयः श्रुतिभिः मुहुः मुहुः श्राव्यते, प्रकृति का जो प्रलय होगा उसको कहा गया प्राकृतः प्रलय, मतलब प्रकृति में प्रलय। प्रकृति में प्रलय का अर्थ क्या है? अव्यक्त में सब चला जाएगा। तो दिया है वहां आगे टीका में प्राकृत प्रलय क्या है। श्रुतिभिर मुहुः मुहुः श्राव्यते, प्रभवाप्ययो ही भूतानाम, ये अभी हमने उदाहरण देख लिया, यस्मिन लयं याति पुरत्रयम् च, जिसमें तीनों पुर, मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, ऐसे। ये कैवल्य उपनिषद का मंत्र है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये, आगे कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो कल्पक्षये सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति, कल्पादौ विसृजामि अहम, कल्प के आदि में मैं सबकी उत्पत्ति करता हूं, कल्प का क्षय होने पर सभी मामिकाम प्रकृतिम यान्ति, इस प्रकृति में सभी का प्रकृति में लय होना, इसको कहा गया प्राकृत प्रलय। अभी परिभाषा की है, प्राकृत प्रलयस्तु महदाद्यं विशेषान्तं यदा संयाति संक्षयम् प्राकृतः प्रतिसर्गोऽयं प्रोच्यते कालचिन्तकैः। महदाद्यम विशेषांतम, महद आदि है जिसका, महद आदि यस्य तद महदाद्यम, विशेषांतम और विशेष अंतः यस्य तद विशेषांतः, तम महदाद्यम विशेषांतम यदा संक्षयम संयाति। महद का अर्थ है हिरण्यगर्भ, महद जिसका आदि है, वहां से लेकर कोई भी विशेष वहां तक सभी का संक्षय हो, उसको कहा जाएगा
काल चिंतकैः प्राकृतः अयम प्रतिसर्गो प्राकृतः प्रोच्यते। यह प्रतिसर्ग, सर्ग का अर्थ है सृष्टि, प्रतिसर्ग लय, प्रलय करना, यह प्राकृत प्रलय। मतलब हिरण्यगर्भ के जो उनका समय समाप्त हुआ, 1000 चतुर्युग दिन, 1000 चतुर्युग रात्रि, इनको मिलकर कितने 100 वर्ष ऐसे जीते हैं। फिर भी वो अनित्य है। अब जाने का आपका समय आ गया, तो जब वो जाते हैं वो प्राकृत प्रलय है। मतलब ब्रह्मा भी नहीं रहे तब। ये सर्व उपरम हेतु। आगे देखिए, अभी व्यष्टि का वर्णन आरंभ करते हैं। व्यष्टि अज्ञानम, अज्ञानम व्यष्ट्यभिप्राया अनेकत्वेन भिद्यते। अज्ञान वृत्तयो नाना तत्तद् गुण विलक्षणाः। वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायात् भूरुहा इत्यनेकता। यथा तथैवाज्ञानस्य व्यष्टितः स्यादनेकता। अज्ञानम व्यष्टि अभिप्रायात् अनेकत्वेन भिद्यते। अज्ञान वृत्तयो नाना तत्तद् गुण विलक्षणाः। सरल है, अन्वय जैसे है वैसे है। वही समष्टि अज्ञान, अज्ञानम से लेना समष्टि, समष्टि अज्ञान व्यष्टि अभिप्राय से अनेकत्वेन भिद्यते। उसी समष्टि का व्यष्टि अभिप्राय से अनेक प्रकार से आप विभाग देख सकते हो। और अज्ञान की वृत्तियां नानी है, नाना मतलब अनेक है। अज्ञान वृत्तयो नाना तत्तद् गुण विलक्षण, उस गुण से वो विलक्षण हो जाती है। मतलब सत्व रजो तमो गुण तो है, लेकिन उसमें भी बहुत अंतर है। किसी में सत्व 40% है और किसी में 40.5 है, तो भेद हो जाएगा। किसी का रजोगुण आधा कम है, आधा ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा, बस उतने प्रकार से विलक्षणता आ जाती है। जैसे दृष्टांत में घटाते हैं, वनस्य व्यष्टि अभिप्रायात् भूरुहा इति अनेकता यथा तथा एव अज्ञानस्य व्यष्टितः, व्यष्टितः का अर्थ है व्यष्टि अभिप्रायात् अनेकता स्यात्। जैसे दृष्टांत में एक ही वन वृक्ष की अनेकता को लेकर व्यष्टि कहा जाएगा, प्रत्येक वृक्ष व्यष्टि है। इसी प्रकार वही एक अज्ञान व्यष्टि को लेकर अनेक कहा जाता है। टीका देख लीजिए। अज्ञानम समष्टिर व्यष्टि, अज्ञानम समष्टिर व्यष्टि विप्रायात, इसका अर्थ क्या है? हाँ, समष्टि ही अज्ञानम व्यष्टि अभिप्रायात प्रत्येक अज्ञान अभिप्रायात अनेकत्वेन भिद्यते। प्रत्येक अज्ञान के अभिप्राय से अनेक कहा जाता है। उसमें श्रुति दे दी, इंद्रो माया भी पूर्व रूप ईयते। इंद्र का अर्थ क्या है? परमात्मा। माया का अर्थ यहाँ अज्ञान लेकर माया भी ही बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए अनेक अज्ञान हो सकते हैं। श्रुति की सम्मति मिल गई। पूर्व रूप का अर्थ है
बहुरूप। ये उद्धरण बहुत सुनते हैं हम, लेकिन इसका अर्थ भी ज्ञात होना चाहिए। ये तो नहीं, ये बृहदारण्यक का है। किसमें? चतुश्लोक में? हाँ, वो उद्धृत हुआ, मूल बृहदारण्यक। वैसे तो मांडुक्य कारिका में भी है। किसी को याद है? नेह नानेति चाम्नायात् इंद्रो मायाभिरित्यपि अजायमानो बहुधा मायया जायते तुसः। 3 उद्धरण है एक कारिका में। नेह नानेति चाम्नायात्, नेह नानास्ति किंचन, वो इंद्रो मायाभिरित्यपि, ये उद्धरण है। और अजायमानो बहुधा विजायते, जो पुरुष सूक्त में हम गाते हैं, तीनों एक में दे दिए हैं। है, मिला? सही है। क्या नंबर क्या है? 3 28 के आसपास होगा, नहीं 27, 3:27 मांडुक्य कारिका। तत्तद गुण विलक्षणा सत्व रजस तमो गुण ही स्वभावतो विद्यमानत्वात्। सत्व रज तमो गुण के द्वारा स्वभाव से विद्यमान होने से विलक्षणा। अज्ञान वृत्तय, अज्ञान की वृत्तियां अनेक है। अज्ञान से वृत्तयो, उसका अर्थ है अभिव्यक्ति, और उनका आवरण विक्षेप, वो भी प्रकार अभिव्यक्ति अलग होगी। कहाँ कुछ आवरण रूप में अभिव्यक्त होगा, कहीं विक्षेप रूप में। ऐसे तो गुण को लेकर भी अनेकता है, और अज्ञान की अभिव्यक्ति भी अनेक होगी, अनेक प्रकार से। कहीं कहीं इसको अज्ञान की अवस्था भी मानते हैं। सिद्धांत लेश संग्रह में ये शब्द बहुत प्रयोग हुआ है, अज्ञान की अवस्था। अवस्था का अर्थ ये नहीं है कि जैसे बाल्य, कौमार्य, ये अवस्था हमारी। अवस्था का अर्थ है केवल भेद। यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायात भूरुहा वृक्षाः सन्ति। वन में व्यष्टि अभिप्राय से आप वृक्ष देखोगे। जैसे वन में प्रवेश हुआ, बड़ा घना वन दिखता है, लेकिन अगर आपको केवल एक वृक्ष देखना है, इस पेड़ बिल्व ढूंढते हैं हम, केवल उसी वृक्ष, चाहे बाकी भले 50 वृक्ष वहां दिखते हो, आपको केवल इसी वृक्ष का काम है। बिल्व तोड़े चलो, तो बाकी सब जा सकते हो, नहीं जा सकते, कुछ नहीं। तो वो व्यष्टि अभिप्राय से हम देखते हैं। वृक्षाः सन्ति इति अनेकता, अनेकत्वम अस्ति। तथैव दार्ष्टान्ते, इसी प्रकार दार्ष्टान्त में अज्ञानस्य व्यष्टितो अनेकता स्यात्। अज्ञान व्यष्टि रूप में अनेक है। यद अज्ञानम जाग्रदादि सकल प्रपंचस्य परिणामी उपादानम तस्य एकत्वे अपि अवयव रहितत्वे अपि जीवगत अज्ञानानां कार्यकरण संघातानां कारणत्वात् प्रत्येकं विवक्षया अनेकत्व व्यवहार इत्यर्थः। इस पंक्ति को थोड़ा अगले पाठ में देख लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।